सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, प्यार का सागर, आज हम बच्चों को कह रहे हैं विदेह वन बाप को याद करो। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह बांस आदि जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर, विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ो राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहते हैं बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया। कारण निकलना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह ना सके तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदल कर दी और हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझना चाहिए। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही स्वतः प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से स्वतः प्रधान बनो। उनको यह दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिनको यह दवाई अच्छी लगती है उनको देना चाहिए। मतलब जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उनको यह स्मृति दिलाना चाहिए। मतलब ये दवाई है। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम स्वतः प्रधान थे फिर तमो प्रधान कैसे बने हो, तो उन्हें भी ऐसे समझाना है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शकल से पता पड़ जाता है। शेर सब याद आएगा। जिनको बाप को याद करना आता नहीं तो क्या करेंगे, बुद्धि भटकेगी, उनकी बुद्धि में बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। स्वतः प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, स्वतः को 22। यह बड़ी समझने की बात है। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भरना है तो पता पड़े कहाँ तक रेस्पॉन्स करते हैं, कितनी निर्धारण की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से स्वतः प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, हम आत्मा भाई भाई है, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है।
जब शतप्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं बूढ़ों के लिए तो और सहज है, अब हमको वापस घर जाना है। जवानों को भी कभी ऐसे ख्यालत नहीं आएंगे। बूढ़े बनप्रस्थी अवस्था है, समझा जाता है अब वापस जाना है। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूल का झाड़ बनाना है। नया वन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वो खुशबू, वो ताकत नहीं रहती है। कांटों में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है तो खेबैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। लेकिन अभी पार कैसे करते हैं ये किसको पता है? भगत कहाँ ले जाते हैं ये भी सायने बच्चे हैं, जो वही समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वो पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तिखा होता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो रॉकेट से भी तिखी जाती है। आत्मा जैसी तिखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसे कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाता है। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बम्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। अखबार में लिखते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि बम्स काम नहीं आएंगे, हो सकता है बम्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। यह सब तैयारियां हो रही है। विनाश तो जरूर होना है। बम्स ना छूटे विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। भगवत सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग से बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम स्वतः प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर स्वतः प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कलब कलब तुम यथा योग यथाशक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। तो वह कहते हैं ऐसा ऐसा अभ्यास करके पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। दिल साफ रखनी है। झरमुई झकमुई मतलब व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। हम आत्मा भाई है, अब वापस घर जाना है। यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही वन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे,
मैं दिव्यता से संपन्न आत्मा मन दिव्य गुणधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।